This is Priyansh Agrawal. So, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़। आज हम ट्रिगोनोमेट्री करेंगे। ये इंट्रोडक्शन ही है आज। इस ट्रिगोनोमेट्री पे 2 या 3 लेक्चर्स और आएंगे। तो पहली बात, ट्रिगोनोमेट्री है क्या? ट्रिगोनोमेट्री होती है एक ट्रायंगल की एंगल्स एंड साइड्स का रिलेशन। मैंने लिखा है रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उसके एंगल्स और साइड्स के बीच का जो रिलेशन है वो ट्रिगोनोमेट्री से पता लगता है। स्टडी है ये है रिलेशन और एंगल और साइड के रिलेशन के बीच ऑफ अ ट्रायंगल। अब लेट्स सी हम कैसे कोई एंगल बताते हैं। लेट्स टेक कि ये एक रे है, तो एंगल इसके बीच 2 है, एक रिफ्लेक्स एंगल, एक एक्यूट। तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सा एंगल पॉजिटिव है और कौन सा एंगल नेगेटिव है? तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एंगल हम जो बेस है उससे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लगाएंगे वो होगा पॉजिटिव, और जो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे वो नेगेटिव। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव है जो मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाया, और जो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वो नेगेटिव एंगल आएगा। आई होप ये आपको समझ आया हो कौन सा एंगल पॉजिटिव जो एंटी क्लॉकवाइज होगा और कौन सा नेगेटिव जो क्लॉकवाइज होगा। ये तो पता है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में, क्लॉकवाइज घड़ी वाली दिशा में, 12 से 3 से 4 9 एंड ऑल। नेक्स्ट थिंग, रेडियंस। जैसे हमारी यूनिट होती है डिग्री, वैसे एक रेडियंस भी होती है। तो यहाँ पे आपके सामने है थीटा डिग्री रेडियन में है। थीटा की वैल्यू क्या होगी? जो ए बी आर्क है डिवाइडेड बाय द रेडियस, यानी आर्क जो थीटा एंगल की जो आर्क है वो डिवाइडेड अपॉन द रेडियस, यानी थीटा रेडियन कैसे निकालेंगे हम? आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ये 2 पाई का मतलब 2 पाई रेडियंस है। तो 360 डिग्री की वैल्यू होती है 2 पाई रेडियंस, तो 180 डिग्री की पाई रेडियंस। अब मुझे निकालना है कि 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है। तो 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180 बाय पाई डिग्रीज, एंड 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई बाय 180। इसी को मैं यूज़ करके 30 डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। 30 डिग्री को अगर मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो क्या वैल्यू होगी? 1 डिग्री इज पाई बाय 180, तो 30 डिग्री कितना होगा? 30 इंटू पाई बाय 180, दैट इज पाई बाय 6 रेडियंस। तो रेडियंस की वैल्यू ज़्यादातर पाई में यूज़ करते हैं हम। जितना भी हमें यूज़ इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता यूज़, लेकिन जो भी हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर हम पाई की वैल्यूज़ में यूज़ करते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री में जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे बेसिक थिंग ट्रिगोनोमेट्री की इज 6 देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज: साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये रिलेशन होते हैं जो मेन हम स्टडी करते हैं बेसिक्स में। तो यहाँ पे आपके सामने एक राइट ट्राइंगल है, लेट मी नेम इट ए बी एंड सी। तो एंगल CAB इज थीटा, एंगल BCA इज 90 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल ऑब्वियसली होगा 90 माइनस थीटा। ये हमारी रेडियस है, इसको हमने x बोल दिया, इसको हमने y बोल दिया। तो साइन थीटा होता है किसी भी ट्राइंगल में जो साइन थीटा यानी थीटा के रिस्पेक्ट में। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में सब में सेम रहेगा, दैट विल बी r। बट परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन आर रिक्वायरमेंट्स। लाइक ये थीटा है तो इस बार x बेस है और y हमारा परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो x परपेंडिकुलर हो जाएगा, y बेस हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। Sin theta is perpendicular by h, that is perpendicular by hypotenuse, that is y upon r. Cos theta is base upon hypotenuse, base is x, hypotenuse is r.
tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी y अपॉन x। ऐसे ये 3 है। अभी 3 और होते हैं, वो हैं cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इज r, परपेंडिकुलर इज y। थीटा के लिए परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसको लेट्स से मैंने इसको अल्फा माना तो cosec अल्फा हो जाएगा, cosec अल्फा विल बी r अपॉन x। आई होप यू गॉट द पॉइंट। sec थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज इज यहाँ पे क्या है r है, बेस इज x, एंड cot थीटा लास्ट रेशियो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 रेशियोज हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियोज है। आपको पता होना चाहिए कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है, किसका क्या रिलेशन है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे। लेट्स प्रोसीड। अब तो थीटा को कुछ रख के देखते हैं, हम वैल्यूज पुट करेंगे इस बार। तो अब मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है यहाँ आपके सामने। इस बार जो मैंने इसको इसमें आपको मैंने साइड्स थी मेरे पास 3 4 5, हमें पता है कि उसका एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। मैंने 3 को बेस बनाया, उस पर 4 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर लगाया और ज्वाइन किया तो ये 5 सेंटीमीटर आया, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन जब मैंने एंगल्स मेज़र किए तो हमेशा यही आप देखेंगे कि जिसका बेस 3 सेंटीमीटर है वो एंगल है 53 डिग्रीज, और जिसका बेस 4 सेंटीमीटर है वो है 37 डिग्रीज। आप करके देखना एक बार, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर वाला ट्राइंगल बनाना। एक तो 90 डिग्री बनेगा, बाकी 2 बनेंगे 53 डिग्रीज एंड 37 डिग्रीज। जिस पे 3 सेंटीमीटर बेस है वो 53, जिस पे 4 सेंटीमीटर बेस है वो 37। हमें ये भी पता है कि लार्जर साइड के सामने जो एंगल होता है वो लार्जर होता है। 53 के सामने 4, 90 के सामने 5 सबसे बड़ा, फिर नेक्स्ट आएगा 53 के सामने 4, 37 के सामने 3। तो ये भी बात प्रूव करती है इसे। अब मैं वैल्यूज़ निकाल के देखता हूँ। मैंने पढ़ा था साइन कॉस टेन कॉसेक सेक थीट, नॉट टेन कॉट। लेट्स सी साइन 37 मैंने पढ़ा था। साइन 37 क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 37 के लिए परपेंडिकुलर होगा 3 सेंटीमीटर, ये हमारा एंगल। तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5। कॉस 37 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 4 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5, 4/5। देन कम्स tan 37, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4। आप इसको टेढ़ा करके देखना 37 डिग्री वाले केस में, तब आपको समझ आएगा। ये तो थी हमारी साइन कॉस 10 की वैल्यू। अगर मैं कॉसेक की निकालना चाहूँ वो आएगी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 5/3। सेक आएगा हमारा 5/4 हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कॉट आएगा हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर दैट इज 4/3। नेक्स्ट अब आती है 53 डिग्रीज की वैल्यूज। हमने पहले 37 का निकाला, अब हम 53 का निकालते हैं। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 4, हाइपोटेन्यूज इज 5, 4/5। कॉस थीटा, कॉस 53 डिग्री आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/5। tan 53 आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3। ये वैल्यूज हो गई। अब नेक्स्ट आएगा कॉसेक।
दैट इज हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, वो होगा 5/4। सेक 53 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/3, और कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/4। आई होप ये वैल्यूज़ आपको क्लियर है। तो हमने अभी 37 और 53 की निकाली, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan इज परपेंडिकुलर बाय बेस, cosec इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, sec इज हाइपोटेनस अपॉन बेस, cot इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प डालकर पोस्ट कर देना। आज हमारे पास इतने कुछ क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे होता क्या है, इंट्रोडक्शन है ये। अब कुछ रिलेशन है इन्हीं के बीच, ये जो 6 रेशियोज हैं इन्हीं के बीच कुछ रिलेशन है। आपने नोटिस किया होगा साइन 37 कॉस 37 को मैं डिवाइड करूं तो मुझे tan 37 मिल रहा है, लाइक 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5, ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आता है 3/4, जो क्या है मेरा tan की वैल्यू है। यहीं से एक चीज़ पता लगती है हमें, tan थीटा इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। मुझे साइन और कॉस की वैल्यू दे रखी है तो मैं tan निकाल सकता हूँ, जस्ट डिवाइड देम, साइन अपॉन कॉस। आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, साइन का 53 है 4/5, सॉरी 53 का साइन फंक्शन है 4/5 एंड इसका कॉसेक है 5/4, रेसिप्रोकल है। यहाँ हमें वही पता लगता है, ये आपको याद होने चाहिए। कॉसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, एंड जो कॉट थीटा है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल है, और tan थीटा क्या होता है साइन बाय कॉस, तो कॉट क्या होगा कॉस अपॉन साइन। आई होप ये क्लियर है। लेट मी जस्ट ऐड पेज, मैं आपको बता दूं, कॉसेक इज 1/sin, sec is 1/cos, and cot is 1/tan। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ये वैल्यूज़ हमारी पूरी की पूरी फिजिक्स में काम आएंगी, मैथ्स में भी बहुत काम आएंगी, हमें याद होनी चाहिए सारी वैल्यूज़। मेन एक एक की नहीं, कुछ होती हैं, जैसे साइन ऑफ 0 इज 0, कॉस इज 1 एंड डिवाइड कर दो 0/1, दैट विल बी 0। साइन ऑफ 30 इज हाफ, साइन ऑफ कॉस ऑफ 30 इज √3/2, डिवाइड कर दो 10 विल बी 1/√3। साइन 37 इज 3/5, साइन कॉस 37 इज 4/5, ये दोनों हमने करा था, tan आएगा 3/4। साइन 45 इज 1/√2, कॉस 45 इज 1/√2, ए की वैल्यूज है, tan इज 1। साइन 53 इज 4/5, कॉस 53 इज 3/5, tan 53 इज 4/3। नेक्स्ट साइन 60 इज √3/2, cos 60 इज 1/2, तो tan 60 हो जाएगा 1√3। साइन 90 इज 1 एंड cos 90 इज 0, तो tan 90 क्या होगा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, या फिर हम उसको इन्फिनिटी मानते हैं। नेक्स्ट है, अब हमें उल्टे भी पता होनी चाहिए, लाइक इनके रेसिप्रोकल। तो कॉसेक 0 इज नॉट डिफाइंड क्योंकि वो 1/0 हो जाएगा। देन सेक 0 इज 1 एंड कॉट 0 इज अगेन नॉट डिफाइंड। कॉसेक 30 इज 2, सेक 30 इज 2/√3, कॉट 30 इज √3। डिवाइड कर दो जस्ट, 2 डिवाइडेड बाय 2/√3। cosec 37 5/3, sec 37 5/4, cot 37 4/3। ऐसे ही आएगा cosec 45 √2,
1/√2 था साइन, तो ये √2, sec 45 √2, cot 45 1, cosec 53 is 5/4, sec 53 5/3, cot 53 3/4, cosec 60 2/√3, sec 62, cot 60 1/√3, cosec 91, sec 90 नॉट डिफाइंड, cot 90 0। ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। आपको साइन के वैल्यूज़ भी याद होंगी तो भी हमारा काम हो जाएगा, हमें बस उसका रेसिप्रोकल करना है जो हम कर लेंगे। लेकिन ये सारी वैल्यूज़ तो आपको याद होनी ही चाहिए, इससे आपका आगे का बहुत स्मूथ हो जाएगा लर्निंग। ये पूरी फिज़िक्स में काम आएंगी, मैथ्स में आएंगी। पूरी फिज़िक्स में आपको साइन कॉस की वैल्यू याद होनी चाहिए। 10 की भी आप डिवाइड करके निकाल लोगे, साइन कॉस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन हम 10 की भी याद कर लेते हैं ताकि बाद में हमें निकालना ना पड़े। और इनको आप ऐसा नहीं कि छोड़ दो, करना पड़ेगा। आप कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग के कर लो, इनको रख के अपने पास ताकि आपको याद हो जाए। बस आप पढ़ते रहो इनको। हाँ, रोज़ 2 बार पढ़ लो, फिर जब भी आप फ्री बैठो एकदम से दिमाग में इनको ही सोचो, अपने आप आपको याद हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी याद करना तो रटने बैठ जाओ। ये था ऑल, आज के लिए बस इतना ही था। हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक इंट्रोडक्शन चाहिए था कि होते क्या है, रेशियोज़ क्या होते हैं, ये चीज़ हमें निकालनी थी। अब आपको आई होप ये वैल्यूज़ आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, कास्ट रूल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है। उससे हम 90 डिग्री से जो ऊपर के एंगल्स है उनका एक साइन कॉस tan निकालना सीखेंगे। बहुत अच्छा, उसमें क्वेश्चंस भी होंगे हमारे साथ। सो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। एंड ये अगर आप रेगुलरली फॉलो कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पोस्ट कर दीजिए। आप मुझे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मेरी टेलीग्राम आईडी है @olympiad एस्पिरेंट। आप मुझे कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। एंड कोई भी कभी भी आपको प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन है, टेलीग्राम है। देन अच्छा लगा हो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड नोटिफिकेशन आइकन को दबा देना ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें, जो आप कोई भी लाइव स्ट्रीम हो लाइव में भी आ पाए। Attending this lecture, have a nice day, bye।